अकबर ए आजम वो सितारा जिसने हिंदुस्तान को नई पहचान दी। आज हम आपको एक ऐसे मुसलमान बादशाह के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे कुछ लोग लुटेरा कहते हैं, मगर सोचिए अगर वो लुटेरा था तो फिर लूटा क्या, क्योंकि जो भी लिया वो वापस यहीं छोड़ गया। इल्म की दौलत इंसाफ की मिसाल और इंसानियत की विरासत कहते हैं। जब वक्त सबसे अंधेरा होता है तभी कोई सितारा आसमान पर उभरता है। ऐसा ही एक सितारा आज से ठीक 483 साल पहले हिंदुस्तान की सरजमीन पर चमका था। नाम था जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। उस वक्त मुल्क तबाही के साए में था। बादशाह हुमायूं बेतख्त और बेवतन रेगिस्तानों में भटक रहे थे, मगर किसे खबर थी कि उसी उजाले से दूर रात में उमरकोट की रेत पर उम्मीद का सूरज जन्म ले रहा है, एक ऐसा बच्चा जो आगे चलकर ताजे हिंदुस्तान कहलाएगा। आज हम आपको उसी बादशाह के बारे में पूरा इतिहास बताने जा रहे हैं जिसने तलवार से नहीं इंसाफ से हुकूमत की, जिसने मजहबों की दीवारें गिराकर इंसानियत का ताज सजाया और जिसकी सल्तनत में हर मजहब, हर जात, हर इंसान एक ही दरबार की हवा में सांस लेता था, जहां नफरत की जगह मोहब्बत और हुकूमत की जगह इंसाफ का बोलबाला था। वो अकबर था जो सिर्फ एक बादशाह नहीं बल्कि एक सोच था, एक तहजीब था जिसने हिंदुस्तान को सल्तनत नहीं शख्सियत दी। आज से ठीक 483 साल पहले 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी के दिन हिंदुस्तान की तारीख में एक ऐसा सितारा चमका था जिसने बाद में सल्तनत ए मुगलिया को उसकी बुलंदियों तक पहुंचाया। जी हां, आज के दिन ही मौजूदा पाकिस्तान के उमरकोट किले में बादशाह हुमायूं की बेगम हमीदा बानो बेगम की कोख से जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर की पैदाइश हुई थी। उस वक्त हुमायूं अपनी जिलावतनी के दिनों में थे। शेर शाह सूरी से शिकस्त के बाद मुल्क बेमुल्क भटकते हुए और उमरकोट के राजपूत शासक राणा प्रसाद सिंह के यहाँ पनाह लिए हुए थे। कहा जाता है कि वही दिन था जब तबाही में उम्मीद की पहली किरण चमकी, एक ऐसे बादशाह की पैदाइश के साथ जो आने वाले वक्त में ताजे हिंदुस्तान कहलाया। अकबर न सिर्फ तख्त और ताज के वारिस बने, बल्कि उन्होंने उस सल्तनत को एक नई पहचान दी, ऐसी पहचान जिसमें इंसानियत को मजहब से ऊपर रखा गया। जब हुमायूं के इंतकाल के बाद महज 13 बरस की उम्र में अकबर ने तख्त संभाला तो उनके रहनुमा बने बैरम खान ने उन्हें न सिर्फ सियासत बल्कि सब्र और अदल का भी सबक दिया। अकबर ने अपने हुजूर इख्तियार से मुगल सल्तनत को एक मजबूत और मुकम्मल शासकीय ढांचे में तब्दील किया, जिसमें राजपूत, अफगान, तुर्क और हिंदुस्तानी सबके लिए बराबर जगह थी। उनके दरबार में बीरबल, राजा टोडरमल, अब्दुल फजल फैजी और न जाने कितने ज़हने रोशन लोग एक साथ बैठे नजर आते थे, जहां मजहब नहीं बल्कि फिक्र की आजादी का बोलबाला था। अकबर ने जजिया कर खत्म किया, हिंदू और मुसलमान के बीच की दीवारें गिराईं और हर तबके को इज्जत दी। उन्होंने सुलह कुल यानी आम अमन और इत्तेहाद का नारा बुलंद किया, जो आज भी इंसानियत की सबसे खूबसूरत तालीम है। फतेहपुर सीकरी के इबादत खाना में जब उन्होंने सूफी पंडित, मौलवी और ईसाई पादरी सबको एक छत के नीचे बुलाया तो ये महज एक बादशाह की जिज्ञासा नहीं थी बल्कि उस दौर के लिए एक इनकलाब था। और इसी तलाश हक में उन्होंने दीन इलाही की बुनियाद रखी, एक ऐसा रास्ता जो किसी एक मजहब का नहीं बल्कि इंसानियत का दीन था, जिसमें इल्म आगू ड्राले सबसे ऊपर था। अकबर ने तख्त संभाला तो उनके रहनुमा बने बैरम खान ने उन्हें न सिर्फ सियासत बल्कि सब्र और अल का भी सबक दिया। अकबर ने अपने हुजूर इख्तियार से मुगल सल्तनत को एक मजबूत और मुकम्मल शासकीय ढांचे में तब्दील किया, जिसमें राजपूत, अफगान, तुर्क और हिंदुस्तानी सबके लिए बराबर जगह थी। उनके दरबार में बीरबल, राजा टोडरमल, अब्दुल फजल फैजी और न जाने कितने ज़हने रोशन लोग एक साथ बैठे नजर आते थे, जहां मजहब नहीं बल्कि फिक्र की आजादी का बोलबाला था। अकबर ने जजिया कर खत्म किया, हिंदू और मुसलमान के बीच की दीवारें गिराईं और हर तबके को इज्जत दी। उन्होंने सुलह कुल यानी आम अमन और इत्तेहाद का नारा बुलंद किया, जो आज भी इंसानियत की सबसे खूबसूरत तालीम है। फतेहपुर सीकरी के इबादत खाना में जब उन्होंने सूफी पंडित, मौलवी और ईसाई पादरी सबको एक छत के नीचे बुलाया तो ये महज एक बादशाह की जिज्ञासा नहीं थी बल्कि उस दौर के लिए एक इनकलाब था। और इसी तलाश हक में उन्होंने दीन इलाही की बुनियाद रखी, एक ऐसा रास्ता जो किसी एक मजहब का नहीं बल्कि इंसानियत का दीन था, जिसमें इल्म, सब्र, रहम और सच्चाई का दामन सबसे ऊपर था। अकबर का दौर सिर्फ फतहों और सियासत का नहीं था बल्कि अदब, फन और तामीर का भी था। फतेहपुर सीकरी, आगरा किला, लाहौर का शाही किला और उनके दौर की लज्जत ए तमीर आज भी उनकी नफासत और नजाकत की गवाही देते हैं। उन्होंने सल्तनत को सिर्फ हुकूमत की तरह नहीं
बल्कि बल्कि एक तहजीब की तरह जिया, जहां दरबार में इल्म की रोशनी थी, बाजारों में अमन था और दिलों में मोहब्बत। आज जब हम अकबर आजम की पैदाइश का दिन याद करते हैं तो सिर्फ एक बादशाह की याद नहीं करते, बल्कि उस सोच की इज्जत करते हैं जिसने हिंदुस्तान को गुलदस्ता ए अकवाम बनाया, जहां हर फूल अपनी खुशबू के साथ जिंदा था। अकबर की जिंदगी हमें ये सिखाती है कि हुकूमत का असली मकसद तख्त नहीं बल्कि इंसाफ है।